हेलो एवरीवन। आज दिन की शुरुआत होती है बच्चों के कॉपी चेक करने से और आज हम डिस्कस करेंगे हम ज्योग्राफी कैसे पढ़ सकते हैं। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं। सो एवरीवन लेट्स डिस्कस। लास्ट क्लास में मैंने आपको डिस्कस किया था हिस्ट्री हम कैसे कम टाइम में पढ़ सकते हैं। आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि ज्योग्राफी हम कैसे कम टाइम में पढ़ सकते हैं, क्योंकि हमारे पास उतना टाइम है नहीं। तो ज्योग्राफी के लिए वेरी फर्स्ट आप सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़िए। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट तो यही है कि इसमें जितने भी टॉपिक्स हैं एक एक टॉपिक के बारे में आप पढ़ लीजिए अच्छे से। जैसे टाइप्स ऑफ रॉक्स है, सॉइल फॉर्मेशन है, मेजर टाइप्स ऑफ सॉइल फॉर्मेशन है और मेजर टाइप्स ऑफ सॉइल है, एजेंट्स ऑफ ग्रेडेशन है, आपका क्लाइमेट है। क्लाइमेट में प्रॉपर बहुत सारे इंफॉर्मेशन दिए हुए हैं हमारे चैप्टर में। और फिर एटमॉस्फेयर है, ओशन है एंड बायोस्फीयर है। उसके बाद हमारा साइज़ है, लोकेशन है, इंडिया का फिजिकल फीचर है। तो इसमें भी अच्छा खासा टॉपिक है हमारे इसमें ज्योग्राफी में। पॉपुलेशन है, रिसोर्स डेवलपमेंट है, एग्रीकल्चर है, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है एंड लाइफ लाइन ऑफ नेशनल इकोनॉमी है। और इसी में ऐड हो जाता है हमारा अंडरस्टैंडिंग डिजास्टर एंड हैज़ार्ड्स। ये जो अंडरस्टैंडिंग डिजास्टर एंड हैज़ार्ड्स है ये 11-12 की बुक में आपको मिल सकता है, क्योंकि 9-10 में ये बहुत ही एक माइन्यूट सा एक लाइन दे के उन्होंने ख़त्म किया हुआ है। तो 11-12 में से सुनामी है, ये बहुत एक्सप्लेन करके दिया हुआ है। और ये बुक में अगर आपको बुक में आई गेस नहीं मिलेगा ये, तो इसके लिए आप नेट से एक एक पॉइंट का नोट्स बना सकते हैं। ठीक है। सो नाउ लेट्स डिस्कस कि हम 9th एंड 10th की बुक से कैसे कवर कर सकते हैं। तो वेरी फर्स्ट आपको बहुत सारे बुक्स पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आप सबसे पहले मोस्ट इम्पॉर्टेंट सबसे पहले आप 9th एंड 10th की बुक पढ़िए, क्योंकि 6 to 8 तक वही चैप्टर्स हैं। आप या तो आप ये कर सकते हैं, अगर आपको सेटिस्फेक्शन नहीं हो रहा है कि अरे 9th-10th की बुक से नहीं हो पाएगा, तो आप सबसे पहले 6 to 8 तक के टॉपिक्स देख लीजिए। कौन कौन से टॉपिक्स हैं जो 9th एंड 10th में नहीं आ रहे हैं, उन्हीं टॉपिक को आप 6 to 8 से पढ़ लीजिए। क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइप टॉपिक जो है वो 9th एंड 10th में उसी को एक्सपेंड करके एडवांस वर्जन में दे रखा है, जो आप 6 to 8 तक पढ़ेंगे। यस, जो 6 में आपका ये चैप्टर है, ये डे नाइट कैसे होता है, रोटेशन, रेवोल्यूशन, लॉन्गिट्यूड, लैटिट्यूड, ये आपको 6th की बुक में ही पड़ेगा, बुक में ही मिलेगा। फॉर एग्जांपल ये अर्थ इन द सोलर सिस्टम, ये वाला पोलर स्टार, प्लैनेट, कॉन्स्टिलेशन करके क्वेश्चन नंबर पूछा था। ठीक है, ये कहीं प्लैनेट, कौन सा प्लैनेट कितने दूरी पे है, तो ये मीटेरॉइड्स क्या है। तो ये जो छोटे मोटे टॉपिक्स हैं, लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड, ये सब आपको इन्हीं 6 के बुक्स में ही मिलेंगे। तो इसके लिए आप वही मैंने आपको क्या बताया, आप वो ये रोटेशन, रेवोल्यूशन, ये देखिए हमारे सबसे पहला ही टॉपिक दे रखा है रोटेशन, रेवोल्यूशन, अकरेंस ऑफ डे एंड नाइट। तो आप इसको छोड़ नहीं सकते और ये आपको 6th की बुक में ही मिलेंगे। तो आप इसको अच्छे से पढ़ लीजिए। जो जो टॉपिक आपके 9th-10th में नहीं है उन्हीं टॉपिक को आप 6 to 8 से कवर कीजिए। तो नाउ लेट्स डिस्कस कि कौन कौन सा चैप्टर जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जिससे क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। वेरी फर्स्ट है आपका फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया, जिसमें जो आपका पेज नंबर 7 पे है और ये आपका 9th की बुक है। इसमें से क्वेश्चंस आए हुए हैं, मैं 1-2 क्वेश्चंस आपको लगा दूंगी, स्क्रीनशॉट में दूंगी यहाँ पे। तो इसमें जो चैप्टर है हिमालय माउंटेन का तो पूछते ही हैं हर बार, ओके। और ड्रेनेज सिस्टम का मैं इसमें से बताऊँगी। एक ये इंडियन डेजर्ट के बारे में पूछ लेते हैं, वेस्टर्न प्लेन, इसमें ये है चिलिका लेक इज़ द लार्जेस्ट सॉल्ट वाटर लेक इन इंडिया। सॉल्ट वाटर लेक पूछ लेते हैं, तो कौन सा है लार्जेस्ट, वो चिलिका लेक है। उसके बाद ये इंडियाज़ ओनली एक्टिव वॉल्केनो इज़ फाउंड इन बैरन आइलैंड इन अंडमान एंड निकोबार। मीन्स डू यू नो को आप बिल्कुल मत छोड़ के जाना, क्योंकि डू यू नो से हर बार क्वेश्चंस पूछे गए हैं और इस बार भी पूछे ही जाएंगे, ओके। तो ये आप डू यू नो सारे ही पढ़ के जाना जितने भी इसमें हैं। नेक्स्ट हमारा आता है ये ड्रेनेज सिस्टम। ड्रेनेज सिस्टम में जो इंपॉर्टेंट पढ़ने वाला ये है कि हमारे पास जितने भी रिवर्स है ना, रिवर्स का एक तो आपको इनके ट्रिब्यूटरीज पढ़नी है और दूसरा ये कहाँ से ओरिजिनेट होते हैं। उसके बाद ये क्वेश्चन है, इट ऑल्सो नोन एज दक्षिणी गंगा। तो इसमें ओल्ड गंगा और बोधी गंगा करके क्वेश्चन दे रखा था कि कौन से ऐसे गंगा है जिसको ओल्ड गंगा भी कहते हैं, तो उसका आंसर दक्षिणी गंगा था। मीन्स कौन सा रिवर जो है कहाँ से ओरिजिनेट होता है, इसकी क्या क्या ट्रिब्यूटरीज हैं और ये कहाँ पे जाके जॉइन होता है, कहाँ पे जाके किस रिवर में या ओशन में मिलता है। ये 3 चीज़ें आपको बहुत अच्छे से पढ़ना ही पढ़ना है। एक क्वेश्चन आपका ये सुंदरबन डेल्टा ड्राइवर्स नेम फ्रॉम द सुंदरी ट्री विच ग्रोज वेल इन द मार्शलैंड, ये क्वेश्चन आपका पूछा हुआ है। आप पूरे पेपर चेक करना और मुझे क्वेश्चन मिला तो आई होप मैं लगाऊंगी। ऑक्सबो लेक, ये सब वुलर लेक, ये सब क्वेश्चन आपके पूछे हुए हैं। उसके बाद इसमें से है क्लाइमेटिक कंट्रोल के क्या कौन कौन से फैक्टर्स हैं, है ना, कौन कौन से फैक्टर्स है। ये इनमें से 2 फैक्टर दे दिए, 3 फैक्टर दे दिए, कौन से नहीं है ये पूछा हुआ है इसमें से। ये मॉनसून का मतलब पूछा हुआ है आपका। उसके बाद इसमें से कॉर्लिसिस फोर्स, ये जेट स्ट्रीम वाला क्वेश्चन मैं लगाऊंगी, जेट स्ट्रीम पूछा हुआ है। ये वेस्टर्न साइक्लोनिक डिस्टर्बेंस, ये पूछा हुआ है। कॉर्लिसिस फोर्स में कौन सा लॉ लगता है, ये पूछा हुआ है। मीन्स इफ़ यू थिंक कि अरे नहीं पढ़ने, वो एन पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, सो इट्स वेरी रॉन्ग, क्योंकि आपको एन पढ़ने की ही ज़रूरत है।
एटलीस्ट DSSB में तो है ही, एल निनो इंटरट्रॉपिकल जोन ITC से ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है। मीन्स इसमें मैं आपका एक भी चैप्टर ऐसा नहीं बता सकती जिससे क्वेश्चन नहीं पूछा हुआ है। कि जैसे इसमें खासी हिल्स स्मॉल सिंड्रोम कहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश होती है, ये पूछा हुआ है। ओके, तो इसमें ऐसा कोई चैप्टर है ही नहीं जहाँ से मैं आपको बताऊँ कि ये चैप्टर आप छोड़ के जाना। नहीं, आपको 9th एंड 10th की एक एक बुक, एक एक लाइन को अच्छे से पढ़ के जाना है। जैसे ये 14 बायो रिजर्व्स हैं, तो कौन सा रिजर्व कहाँ पर है, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो 9th में तो आपका ये सब इम्पॉर्टेंट है, तो कौन से सेक्टर से कौन से वो हैं, कौन से सेक्टर में कौन सी एक्टिविटीज़ आती है। पॉपुलेशन का आपका टॉपिक है प्रॉपर, ये आप देखना, पॉपुलेशन का आपका टॉपिक है ये, पॉपुलेशन ग्रोथ एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन कॉज एंड इफेक्ट, माइग्रेशन कॉज एंड कॉन्सिक्वेंसेज, पॉपुलेशन थ्योरीज एंड देयर रिलेवेंस, ये सब आपका इन्हीं में से चैप्टर में से है। पॉपुलेशन ग्रोथ, ये आपका पॉपुलेशन ग्रोथ, फिर उनके कॉन्सिक्वेंसेज क्या है, डेथ रेट क्या है, बर्थ रेट क्या है, फिर ये सब। ओके, तो आप पॉपुलेशन का भी ज़रूर पढ़ के जाना है, क्योंकि प्रॉपर टॉपिक इस पर डेडिकेटेड है। उसके बाद ये एजेंडा 21, इसमें से क्वेश्चन हैं आपके। रिन्यूएबल रिसोर्सेज में तो इसमें कौन से हैं जो स्टेट ओन है, कौन से पोटेंशियल रिसोर्सेज हैं, ऑप्शंस दे सकते हैं और दिए हुए हैं। लैंड यूज़ पैटर्न क्या है इंडिया में, इसमें से क्वेश्चन आया हुआ है। ये सॉइल का, तो ये सॉइल एज अ रिसोर्स, इसमें भी आपका प्रॉपर दे रखा है। टॉप सॉइल कौन सा होता है, कौन सा सॉइल किसके लिए इंपॉर्टेंट है। ब्लैक सॉइल का क्वेश्चन कौन सा है, रेगुलर सॉइल किसे कहते हैं, ब्लैक सॉइल है, ठीक है। एलिवियल सॉइल कहाँ कौन से स्टेट में मिलता है, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। और टेरेस फार्मिंग क्या है, शीट इरोजन क्या है, ये क्वेश्चन आपके पूछे हुए हैं। मीन्स इसमें से भी आप सारे ही पढ़ के जाना है। एंडेंजर्ड क्या है, रेयर स्पेसिस क्या है, ऑप्शन दे सकते हैं और दिए हुए हैं। रिजर्व प्रोटेक्टेड, इन सब में क्या डिफरेंसेस हैं, MCQ करके पूछा हुआ है। ओके, और इसमें जब मैं लास्ट बताती हूँ, जब मैं भी पढ़ रही थी तो मैंने थोड़ा सा लाइटली सोचा था कि अरे ये चैप्टर पढ़ने की क्या ज़रूरत है। ये लास्ट वाला जो आपका चैप्टर है इंडस्ट्रियल, ये वाला मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, लेकिन इसमें से सारे इंडस्ट्रीज़ में से उन्होंने क्वेश्चन पूछ लिया था कि मिनरल बेस्ड कौन से इंडस्ट्रीज़ हैं, और ये हैवी इंडस्ट्री कौन से हैं, लाइट इंडस्ट्री कौन से हैं, और इवन कि स्टेट पूछ रखा है, स्टेट कौन से स्टेट में कौन सी चीज़ें ज़्यादा प्रिवेलेंट है। ये सीमेंट इंडस्ट्री है तो सीमेंट का यूज़ किस किस में होता है, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है आपका। उसके बाद एयर पोल्यूशन कंट्रोल, ये सब तो नहीं आया था। उसके बाद लाइफ लाइन में जो रोल, ये वाला, ये 2 चैप्टर मैंने सोचा था इसमें से कुछ खास नहीं है तो हमें आता है, लेकिन इसमें से इन्होंने क्वेश्चन क्या पूछा, इन्होंने क्वेश्चन पूछ लिया है कौन सा रिवर, कौन सी वाटरवेज किसको कनेक्ट करती है। और एक क्वेश्चन यहाँ पे पूछ लिया गोल्डन कोऑर्डिनेटर करके इन्हीं चैप्टर में कहीं पर है, या इस 9th में है, लेट मी चेक ऑन गोल्डन कोऑर्डिनेटर। इसमें तो नहीं तो नज़र आ रहा है, गोल्डन कोऑर्डिनेटर आपका इसी में है, टर्मिनल है ना, रेलवेज है आपका, ये रहा गोल्डन कोऑर्डिनेटर सुपर हाईवेज। ये कौन से एरिया को कनेक्ट करता है, कौन से जगह को, ये क्वेश्चन आपका पूछा हुआ है। सो ओवरऑल मैं ये कह सकती हूँ कि 9th एंड 10th बुक तो मस्ट है, इसको आप बिल्कुल मत छोड़ना। कोई गाइड, कोई अलग तरीके की बुक 1 लाइनर आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ये मस्ट है, आप इसको ज़रूर करके जाइए। उसके बाद थोड़ा मीन्स एटलीस्ट एक बार आपने इसको अच्छे से पढ़ा हुआ हो, 6 to 8 तक की बुक ये आप पढ़ लीजिए। इसके अलावा टू द पॉइंट आप सिलेबस से तो ज़रूर ही जाइए। और मैं एक और बुक आपको दिखाती हूँ जिससे आप थोड़ा सा प्रैक्टिस कर सकते हैं। ये है आपका जनरल ज्योग्राफी, इसमें ये घटनाचक्र पूर्वावलोकन है। ये मोस्टली जो PCS वगैरह की प्रिपरेशन क्या करते हैं या अगर करते हैं वो पढ़ते हैं, लेकिन इसमें बहुत से क्वेश्चंस हैं। आप देखिए क्वेश्चंस विद उसके आंसर्स, जैसे छत्तीसगढ़ डज नॉट हैव कॉमन बॉर्डर विद महाराष्ट्र, उड़ीसा, बिहार एंड आंध्र प्रदेश, तो इनमें से कौन सा आंसर है, ये आपको फाइंड आउट करना है। और उसके बाद आप उनके एक्सप्लेनेशन पढ़ लीजिए। तो इसमें आपका इंडियन ज्योग्राफी भी है, फिजिकल डिवीज़न है आपका पूरा, फिर वर्ल्ड ज्योग्राफी है कंप्लीट, ठीक है। तो आप चाहे अगर आपके पास हो तो आप वहाँ से पूरा पढ़ के इसमें से क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल लॉन्गिट्यूड में से CV 32,
फॉर एग्ज़ाम्पल आपने लॉन्गिट्यूड बहुत अच्छे से पढ़ लिया है, तो आप इसमें से जाके उसके क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर सकते हैं। सॉरी, यस, तो आपने देखा था डे एंड नाइट कैसे अगर होता है, और उससे रिलेटेड ये इतने सारे क्वेश्चंस हैं। ओरिजिन ऑफ द अर्थ क्या है, ये रहा, द अर्थ, लैटिट्यूड, फिर आपका लॉन्गिट्यूड। सो इसमें से किस किस टाइप के क्वेश्चंस प्रीवियसली पूछे हुए गए हैं उनका क्वेश्चंस है, प्लस एक्सप्लेनेशन है, और थोड़ा सा आपका नोट्स भी दे रखा है। ये आपको क्विक रिवीजन के लिए है, क्विक रिवीजन के लिए फॉर अ डे। आपको उस चैप्टर को रिवाइज करना चाहते हैं, फॉर एग्जाम्पल आपने रॉक पढ़ा तो रॉक के सारे नोट्स यहाँ पर हैं, और उससे रिलेटेड किस टाइप के क्वेश्चन कहाँ कहाँ पे पूछे गए हैं वो इसमें दे रखा है। सो यू कैन प्रैक्टिस। ओके, सो ये इसकी 8 सीरीज़ आती है, आप इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो ये है ओवरऑल आपके ज्योग्राफी का मटेरियल जो कि आप पढ़ सकते हैं। और एक टाइम फ्रेम की, जैसे फर्स्ट वीडियो में मैंने आपको टाइम बताया था, टाइम टेबल बताया था कि आप किसको कैसे पढ़ें, क्योंकि जो आपका सोशल साइंस में DSSB में जो सोशल साइंस है उसमें आपका हिस्ट्री और ज्योग्राफी में के ही ज़्यादातर क्वेश्चंस हैं मेन सब्जेक्ट में। ऐसे नहीं कहूँगी कि सारे क्वेश्चन हैं, लेकिन हाँ, हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी का वेटेज मोर और लेस 60% है। फिर आपका पॉलिटी एंड इकोनॉमिक्स आ जाता है। तो मोस्टली आप ज्योग्राफी और हिस्ट्री के अगर आपने अच्छे से करके गए तो ऑलमोस्ट 60% क्वेश्चन तो आई होप आप अटैम्प्ट कर पाएंगे। ओके, सो नेक्स्ट वीडियो आप बताना मैं किस सब्जेक्ट पे बनाऊँ, पर उससे पहले मैं एक वीडियो बताना चाहती हूँ कि जो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन का चक्कर होता है, जो बच्चे पहले बीएड करते हैं, मीन्स ग्रेजुएशन के टाइम में पहले ही सोच लेना चाहिए कि आप बीएड करने वाले हैं या नहीं है। अगर आप बीएड करने वाले हैं तो ग्रेजुएशन में आपको कौन सा सब्जेक्ट लेना चाहिए, मीन्स आपको प्रोग्राम करना चाहिए या आपको ऑनर्स करना चाहिए, ये मैं डिस्कस करना चाहती हूँ। जितने भी न्यू एस्पिरेंट हैं जो बीएड में एडमिशन लेना चाहते हैं या फिर ग्रेजुएशन करना चाहते हैं बट आगे चल के बीएड करना चाहते हैं, तो उनके लिए मैं एक सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन वाला वीडियो लेके आऊँगी जो कि बहुत से बच्चों के लिए बहुत हेल्पफुल होगा। सो चलिए फिर, ये था मेरा आज का दिन, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपके पास कोई भी सजेशन हो तो आप मुझे बता सकते हैं, या फिर कोई आप कुछ डिस्कस करना चाहते हैं तो आप कमेंट में फॉर श्योर लिखिए। रेस्ट के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, ताकि ऐसे ही मोटिवेशन मिलता रहे और हम और अच्छे अच्छे वीडियोस बनाते रहें। ओके एवरीवन, सो थैंक यू फॉर वाचिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल फॉर डेली अपडेट्स, बिकॉज आई विल शेयर द डिटेल्स ऑफ KVS ऑल्सो। मैंने आपको बताया था कि KVS की मेन वैकेंसी आने वाली है, तो KVS का भी समहाउ DSSB की तरह ही सब कुछ है। अगर आपने DSSB बहुत अच्छे से पढ़ लिया तो KVS भी हो ही जाएगा, है ना। तो KVS के लिए भी हम डिस्कस करेंगे, बट अभी DSSB पे फोकस करते हैं। ओके एवरीवन, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।